Okay. Now let's talk a little about more um, about the types of the spectrum. तो थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में. ठीक है. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और पड़ोस में हम जिक्र करेंगे किसकी? लाइन स्पेक्ट्रम की. शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. देखिए, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द स्पेक्ट्रम obtained from incandescent or sunlight. Incandescent materials or sunlight. Incandescent material. आप incandescent material को जानते हैं? नो सर. और सनलाइट चमकने वाली चीज है. चमकने वाली चीजों को हम कहते हैं इनकैंडेसेंट मटेरियल, जो चमक करते हैं. जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सनलाइट को ले लेते हैं तो वो चमकने वाली चीज है. ठीक है. तो इससे बन जाता है क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इससे क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाता है. ठीक है. इनकैंडेसेंट मटेरियल, इसी तरह मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं. इनकैंडेसेंट मटेरियल, जिस तरह ये जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है, ये जो आपके सामने बल्ब लगा हुआ है, ये एक इनकैंडेसेंट मटेरियल है. जिस तरह एक हॉट बॉडी जो होती है, हॉट बॉडी, आप राड को गर्म कर देते हैं, पानी का जो राड होता है वो जब सुर्ख हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड इनकैंडेसेंट मटेरियल. ठीक है. अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज बेसिकली द स्पेक्ट्रम obtained from light emitted by a matter which is vaporized in flame. By a matter which is vaporized in a flame or heat. By electric arc. By electric arc or in discharge tube. जब आप किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सब्सटेंस को लेते हैं, या इलेक्ट्रिक आर्क, जिसको हम पश्तो में बिजली का झटका कहते हैं, जब आप किसी वेपोराइज स्पर्म को, जब आप किसी गैसियस स्पर्म को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड, जब आप किसी गैसियस स्पर्म को, जब आप किसी गैसियस मैटर को, ठीक है, उसको आप डिस्चार्ज ट्यूब में या इलेक्ट्रिक आर्क में हीट की मदद से या फ्लेम की मदद से क्या करते हैं, उसको आप एक्साइट करते हैं, तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम. देखिए, स्पेक्ट्रम obtained from light emitted by a matter which is in vaporized form in a flame or heat by electric arc. यहां पर इलेक्ट्रिक आर्क का होना लाजमी है. ठीक है. इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से या डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, आप वेपोराइज स्पर्म को हीट या फ्लेम से क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं. तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? शाबाश, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. देखिए, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात मैं फिर से करता हूं, और ये है कि सपोज आप ऐसा करते हैं कि आप जो कॉमन लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, जो आम लाइट है, व्हाइट लाइट, जिसको मैंने कुछ देर पहले विजिबल लाइट का नाम दिया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 और 800 के बीच थी. ठीक है. अगर इसको मैं क्या करता हूं, प्रिज्म से पास करता हूं, तो प्रिज्म से इसको पास करने से हमारे साथ
जो 7 रीजन बनते हैं या जो रेनबो बन जाता है, जो रेनबो बन जाता है, वो रेनबो जो है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। आप मेरी बात को समझ गए? और ये जो स्पेक्ट्रम है ये बल्क पाम में होता है, बल्क पाम में। बल्क पाम में जब मैटर बल्क पाम में होता है, बल्क पाम का मतलब ये होता है कि मैटर जब एक साथ होते, बहुत सारे मैटर जब एक साथ, एटम्स एक साथ होते, तो इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, अब जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ये कब बनेगा? दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब आप एटम को लेते हैं और उस एटम में मौजूदा शेल्स को देखते हैं और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर शेल्स में चले जाते हैं। ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया सेकंड शेल, ये हो गया थर्ड शेल। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो वो इस शेल से चला जाएगा इस शेल में या उस शेल में। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तो वो एनर्जी लॉस करके इस शेल में गिर जाएंगे या इस शेल में गिर जाएंगे। तो दोनों केसेस में एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? ट्रांजिशन होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन का इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एक्साइटेशन भी हो सकता है और डी एक्साइटेशन भी हो सकता है। एक्साइटेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर शेल में जाने की कोशिश करता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। इसको क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। और जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में फॉल होता है, इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। तो दोनों केसेस में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये हो गया एटॉमिक लेवल। ये कौन सा लेवल हो गया? एटॉमिक लेवल हो गया। ठीक है, अब जब एक्साइटेशन होता है तो इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, और जब डी एक्साइटेशन होता है तो इससे एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। तो लेट्स नाउ डिस्कस about the continuous spectrum and about the line spectrum, about the absorption spectrum and about the